ममता बोली महाकुंभ नहीं, ये है मृत्यु कुंभ। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। लालू प्रसाद ने कहा महाकुंभ है फालतू। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। खड़गे क्यों है महाकुंभ से परेशान? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। जया बच्चन क्यों कहती हैं कि कुंभ का पानी गंदा है? सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। आखिर क्या हो गया है देश के कुछ नेताओं को जो महाकुंभ को लेकर इतनी भद्दी और गंदी बातें कहने का साहस कर रहे हैं? क्या सनातन धर्म के बारे में जो बातें ये बोल रहे हैं, इनकी हिम्मत है कि वो किसी और धर्म के पर्व के बारे में ऐसी बातें बोलने की हिम्मत दिखाएं? दोस्तों, आज द कर्मा इन नेताओं से सीधा सवाल पूछ रहा है कि आखिर इनको महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से भला क्या दिक्कत हो गई है? क्या इन्हें योगी आदित्यनाथ का डर सता रहा है? क्या दिल्ली में बीजेपी की जीत से ममता, जया, खड़गे और लालू प्रसाद यादव इतने घबरा गए हैं कि उन्हें चुनाव हारने का डर सताने लगा है, जो वो सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान कर एक खास समुदाय के वोट्स को पाना चाहते हैं? दोस्तों, जब से महाकुंभ का मेला शुरू हुआ है, तब से ही कुछ विपक्षी पार्टियों को हिंदुओं की श्रद्धा और एकता पसंद नहीं आ रही है। जातिगत जनगणना के आधार पर देश को बांटने और मुस्लिम वोट्स को इकट्ठा कर चुनाव जीतने का प्लान बनाने वाले इन विपक्षी पार्टियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि महाकुंभ में 50 करोड़ हिंदू आखिर कैसे पहुंच गए। न किसी ने अपनी जाति देखी और न किसी ने अपना रुतबा देखा। श्रद्धालुओं को अगर कुछ नजर आया तो वो सिर्फ अपने हिंदू धर्म की महानता नजर आए और योगी आदित्यनाथ की प्रयागराज में की गई व्यवस्थाएं नजर आईं। ये सच है कि महाकुंभ के दौरान इतनी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से कुछ दुखद हादसे जरूर हुए, लेकिन जैसे ही ये हादसे हुए, लगता है कि इन नेताओं को इसी पल का इंतजार था कि जब वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए मौका निकाले, और इन्होंने बीजेपी के विरोध के नाम पर सनातन धर्म का ही अपमान करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत किस नेता ने की, इसे पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष ने महू में अपने भाषण के दौरान महाकुंभ में जाने वालों का मजाक जरूर उड़ाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सनातन धर्म के इस महापर्व का मजाक उड़ाते हुए अपने भाषण में कहा कि कुंभ जाने से क्या गरीबी दूर हो जाती है? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। सुना आपने? हालांकि उनके इस भाषण से उन्हें मुस्लिम समुदाय के वोट्स फिर भी नहीं मिले, न ही दलित समुदाय उन्हें दिल्ली चुनाव में वोट करने आया। कांग्रेस दिल्ली विधानसभा में 0 सीटों पर थी और 0 ही सीटों पर बनी रह गई। लेकिन खड़गे के इस बयान का जवाब सबसे बेहतर तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया। उन्होंने खड़गे जी को याद दिलाया कि खुद सोनिया गांधी एक बार कुंभ में जाकर स्नान कर चुकी हैं। इसके बाद खड़गे जी के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हिंदू वोटों के एकीकरण से विपक्षी नेता इतने बौखला गए हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को फालतू करार दिया। लालू जानते हैं कि बिहार में कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव है। अगर महाकुंभ में जाकर हिंदू वोट्स इसी तरह से लामबंद होने लगा तो बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की विदाई तय है। इसलिए उन्होंने अपने मुस्लिम वोट्स को रिझाने के लिए सनातन विरोधी बयान दे दिया है। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव को ही नहीं, अब तो ममता बनर्जी को भी बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी हार का डर सता रहा है। शायद इसलिए उन्होंने विधानसभा में महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दिया, ताकि 27% मुस्लिम वोट बैंक्स को रिझा सकें और महाकुंभ में हुए हादसों के नाम पर हिंदुओं के वोट्स में बंटवारा कर सकें।
सुनिए ममता दीदी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर आपकी आस्था पर भी चोट लग सकती है। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्हें श्री राम के नाम से भी चिढ़ हो जाती है। आपको याद होगा कि किस प्रकार ममता बनर्जी ने श्री राम के नारे लगाने वालों का जमकर विरोध किया था। ममता बनर्जी तो आने वाले बंगाल विधानसभा के लिए डरी सहमी हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर हिंदू वोट्स एक हो गए तो उनकी सत्ता भी जा सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की नेता और अभिनेत्री जया बच्चन ने तो हद ही पार कर दी थी जब उन्होंने संसद के पटल पर संगम के पानी को दूषित बताकर महाकुंभ का मजाक उड़ाया। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। लगता है कि समाजवादी पार्टी हाल ही में हुए मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद इतनी बौखला गई है कि जया बच्चन ने सीधे सीधे हिंदुओं के पवित्र संगम के दिव्य जल को ही दूषित बता दिया। सिर्फ जया बच्चन ही नहीं, कई दूसरे छोटे बड़े नेताओं ने भी महाकुंभ के सफल आयोजन को देखकर योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरह से महाकुंभ में छोटे बड़े हादसों के बाद भी श्रद्धालुओं का आना जारी है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि हिंदू अब इन विपक्षी नेताओं के उन बयानों का जवाब चुनाव में जरूर देगा जिन्होंने सनातन धर्म और उसके महापर्व महाकुंभ का अपमान किया है। दोस्तों, द कर्मा भी महाकुंभ के आयोजन में हुए हादसों के प्रति दुख व्यक्त करता है, लेकिन इन हादसों के बाद भी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म के इस महापर्व को ग्लोबल बनाया है, उसके लिए उन्हें बधाई भी देता है। उम्मीद है कि आपको भी हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप भी सनातन विरोधियों को जवाब देने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।